हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 सितंबर 2025 यानी कल दिन बुधवार की मार्केट में क्या होने की संभावना है। तीनों इंडेक्सेस को कवर करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, ये भी डिस्कस करेंगे कि आज अचानक से बाजार में जो पलटी आई है, जो बाजार ने पलटी मारी है लास्ट में, और जो गिरावट आई है, इससे कैसे बचा जा सकता था, कैसे इसकी प्लानिंग करी जा सकती थी, कैसे इसे पकड़ा जा सकता था, और कैसे आपको संडे वाली वीडियो इन सब कामों में हेल्प कर सकती थी, और आगे अगर कभी ऐसा होता है तो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल यानी कि बुधवार को ही हम लोग करने वाले हैं, कल शाम को 8 बजे, टाइम याद रखना, दिन याद रखना, कल शाम 8 बजे हम लोग करने वाले हैं एक स्पेशल यूट्यूब लाइव वेबिनार। जी हाँ, वेबिनार होगा और लाइव होगा और इसी यूट्यूब चैनल पर होगा। वो किस बारे में होगा? आप सभी लोगों को पता है कि प्रियांक शर्मा ब्रेड बटर स्ट्रेटजी का अब इंडिकेटर के साथ साथ स्क्रीनर भी अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और पंच एप्लीकेशन पर। तो मैंने पहले आप लोगों को पिछले हफ्ते ये बताया था कि स्क्रीनर आ गया है स्टॉक्स के ऊपर और आप लोगों को स्ट्रेटजी आती है, इंडिकेटर भी आ गया और आप सब लोगों के बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक्स मिले, आप सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन ये कल वाला वेबिनार स्पेशल इसलिए है कि हम आप लोगों के फीडबैक नोट डाउन कर सके कि आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और कैसे जो है हम उसका समाधान कर सकते हैं और हमारी प्लानिंग्स क्या है आगे इसको और बेहतर करने की लेकर। तो इसके लिए मैं पंच एप्लीकेशन को भी जो है उस वेबिनार में इन्वाइट करूंगा। पंच एप्लीकेशन को नहीं, पंच एप्लीकेशन से टीम मेंबर्स को, जो कि आपके क्वेश्चन सुनेंगे और आप लोगों का फीडबैक लेकर उस इंडिकेटर को और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो कल का वेबिनार बहुत जबरदस्त होने की उम्मीद है, मुझे तो है, आई होप आप लोगों को भी होगी। तो कल शाम 8 बजे का घड़ी में लगा लो अलार्म और मेरे यूट्यूब चैनल के आप नोटिफिकेशन ऑन कर लो। तो कल शाम 8 बजे मैं आपको लाइव में मिलूंगा, जहां पे हम लोग समझेंगे पीएसवीबी इंडिकेटर को, स्क्रीनर को यूज कैसे करते हैं, सारे डाउट्स कोशिश करेंगे आप लोगों के क्लियर करने की। ठीक है, अब चलते हैं वापस वीडियो पे। जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं आपको चार्ट्स पे समझाता हूं कल के दिन की प्लानिंग। चार्ट पर जाने से पहले मैं फिर से आ गया एक और बात बताने के लिए कि अब बस 10 दिन बचे हैं। 12 सितंबर को मैं आ रहा हूं बेंगलोर। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर स्पीच देने के बाद मैं आप लोगों से पर्सनली मिलूंगा भी। तो जल्दी से जाके रजिस्टर अपने लिए कर लो, जो लोग बेंगलोर इवेंट में आ सकते हैं। अब देखो चार्ट पर चलते हैं, मैं अब अपने आप को छोटा कर लेता हूं। यहां पर देखो, आप चार्ट को समझेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। तो जो मूव मैं आपको बता रहा हूं ना, अचानक से आ गया, वो अचानक से आने वाला मूव जो है, ये ऊपर जाते जाते जो ये अचानक से ड्रॉप आया, इसकी मैं बात कर रहा था। इसके लिए हम लोग पेन भी ले लेते हैं। मैंने आपको संडे वाली वीडियो में बताया था कि मार्केट ने क्या किया है, यहां पर एक डेली एफवीजी बना लिया। अब डेली एफवीजी को देखने के लिए डेली चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं इसको। संडे वाली जब वीडियो आई थी तो उस वीडियो में हमारे पास कुछ सिनेरियो इस तरह का था। तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि मार्केट जो है यहां से एक गैप अप डालकर ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर पूरा डिटेल में समझना है तो आप लोग वीडियो देख सकते हो, मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा कि मार्केट अगर यहाँ गैप अप ओपन होती है तो सीधे ऊपर जाके ये जो आपका एफवीजी बना हुआ है, इस एफवीजी के अंदर जा सकती है। यहां से जाने के बाद इस तरह से ऐसे गिर सकती है। और ये एफवीजी मैक्सिमम कहां तक आपको ध्यान रखना है, वैसे तो लो तक होता है एफवीजी, लेकिन ये जो गैप है, ये गैप भी ध्यान रखना था। और ये वाला गैप क्लोजिंग वाला लेवल भी मैंने आपको ड्रॉ करके चार्ट पर दिखाया था। और आपके पास ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने छोड़ दिए थे। इसमें से ट्यूसडे ओपनिंग जो वाला जो लेवल है, ये वाला, इसे आप हटा दो। इसके अलावा बाकी सारे लेवल सेम के सेम आपके पास चार्ट पर थे। अब देखो कल मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने सिंपली नेक्स्ट स्टेप लिया, गैप अप ओपनिंग हुई। आप देखेंगे ओपनिंग प्राइस, अगर आप आज का ओपनिंग प्राइस ऊपर देख सकते हो 432.70 और लोवेस्ट प्राइस भी 432.70। मतलब मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी, सीधा छलांग लगा दी। एंड आई होप कल मंडे को आप लोग इसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे इस फेयर वैल्यू गैप तक। आज मॉर्निंग में भी मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में एक शॉर्ट तो डाल ही दिया था। देखो टेलीग्राम चैनल के भी तो कुछ फायदे हैं ना, एक तो फ्री है और दूसरा लाइव अपडेट्स मिल जाता है। जैसा कल मैं वीडियो नहीं बना पाया तो मैंने वहां पर एक शॉर्ट डाल दी थी ऐसे रिकॉर्ड करके मोबाइल से, और उसके अंदर आपको बताया था कि आप लोगों को सिंपली ये करना है कि फ्राइडे का हाई जो यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड था आप लोगों के लिए, और वेडनेसडे का लो, लेकिन वेडनेसडे की छुट्टी थी तो ट्यूसडे का लो, ये वाला लो जो एफवीजी बनाता है, इनको मार्क करके आप लोगों को रख लेना और ये आपको आज काम के पड़ सकते हैं। अब हुआ क्या, आज 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे मार्केट ने क्या किया। मार्केट जो सीधा गैप अप ओपनिंग देती है, ओपनिंग देने के बाद मार्केट ये आपकी यहां पर जो गैप क्लोजिंग वाला लेवल है, एफवीजी के ऊपर वाला लेवल यहां था, यहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद अब आपको पता है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल पर प्राइस आ गया है।
अब या तो फ्राइडे हाई के पास हो या इसके पास हो। अब आपको क्या करना है, अगर ब्रेकआउट की ट्रेड है, ब्रेकआउट ट्रेड करना मैंने आपको सिखाया है, मार्केट ब्रेक करे और हाई कोई ब्रेक कर दे, हाई ब्रेक करते आप ब्रेकआउट एक्सेप्ट कर लेते हो। अगर हाई ब्रेक नहीं करता, फेल होता है, तो आप राउंडेड फेकआउट या इमीडिएट फेकआउट का वेट करते हैं। तो इमीडिएट फेकआउट तो यहाँ पर नहीं बना था, जितना मैंने देखा था नहीं बना है। अब अगर ये तो राउंडेड फेकआउट बनेगा और ये तो ब्रेकआउट होकर प्राइस ऊपर चला जाएगा। अब आप देखेंगे मार्केट ने इसके ऊपर कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया। मैं स्पीड थोड़ी बढ़ा देता हूं, कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया, लेकिन मार्केट ने कोई भी ब्रेकआउट नहीं दिया। और राउंडेड फेकआउट करने के बाद मार्केट गिरी, तो गिरी कहां तक, वही फ्राइडे हाई तक। तो यानी कि इन लेवल्स का यूटिलाइजेशन आप कई तरीके से कर सकते हैं, अगर आप इनको कई दिनों से देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। और प्रैक्टिस कहां होती है, पेपर ट्रेडिंग पर, ध्यान ये भी रखना, ठीक है। अब आप समझो यहाँ पर एक चीज की, यहाँ पर आप इस सेटअप को कैसे पकड़ सकते थे, क्योंकि ये मैंने अभी लाइव करी थी दिन में, तो आप ही लोगों ने बताया कि आप लोगों ने इसको कैसे पकड़ा। ये देखो यहाँ पर हमारे पास बना था आज 3 ड्राइव स्ट्रेटजी, और ये 3 ड्राइव स्ट्रेटजी साथ में बेरिश डाइवर्जेंस था, यानी कि ब्रेड बटर स्ट्रेटजी भी थी। जो लोग पंच एप्लीकेशन यूज करते हैं उसमें इंडिकेटर आता है, वो इंडिकेटर से वो लोगों ने वहां पर उसको पकड़ लिया। और आप देखेंगे यहां से मार्केट ने किया स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड देन डंप, सीधे टारगेट तक, सीधे टारगेट तक। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सेटअप आज बना जो लोगों ने पकड़ा। तो इस तरह से आप वो स्ट्रेटजीज की वीडियो देखकर आप भी अपने लिए पेपर ट्रेडिंग करने के लिए स्पेशली, प्रैक्टिस करने के लिए स्पेशली इन सारे सेटअप्स को पकड़ सकते हो। और ये आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस विद प्रियांक में। बाकी 3 ड्राइव स्ट्रेटजी का वीडियो जो है आपको इस वीडियो के एंड में कार्ड में भी मिल जाएगा। मार्केट सीधा गिरती है, फ्राइडे आई तक आती है और फिर कंसोलिडेट करती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आज मार्केट पलटी क्यों, क्योंकि मार्केट ऐसे जोन में थे जहां से उसे गिरने का चांसेस काफी ज्यादा हाई था और उसने एक भी बार ब्रेकआउट नहीं एक्सेप्ट किया। संडे की वीडियो कैसे हेल्प करी ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कैसे आप पकड़ सकते थे ये भी आपको समझ में आ गया। तो मैंने तीनों बातें आज कवर कर ली। सेम चीज आप चेक करोगे, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी के चार्ट में भी अगर मैं बताऊं, ये देखो फ्राइडे हाई है, ठीक है, और ये देख लो आप फेकआउट यहीं पर है कि नहीं है। सेम चीजें सेंसेक्स में, सेम चीजें तीनों जगह पे सेम काम किया, ठीक है। अब मैं पुरानी वीडियो ये स्ट्रेटजी और ये एफवीजी की बात नहीं करूंगा, अब बात करेंगे कल क्या प्लान करना है। भाई प्रियांक सीधे मुद्दे पे आ जाओ, चलो। अब देखो यहां से पहले तो ये रिप्ले मोड हटा देते हैं। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर समझने के लिए प्राइस को। अब देखो प्राइस ने यहां से रिएक्शन दिया, गैप फिल करा, वापस आया, लेकिन जो उसने क्लोजिंग दी वो फ्राइडे हाई के ऊपर दी है, देखो ध्यान से। प्लस मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो फेयर वैल्यू गैप के अभी इनसाइड है। इसका मतलब अभी प्राइस जो इनएफिशिएंसी थी यहां पर, इस इनएफिशिएंसी को तो फिल कर चुका है, लेकिन अभी और भी इनएफिशिएंसीज बाकी है ऊपर की तरफ। आप देखोगे ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है। तो यहां पर चांसेस दोनों तरह के आते हैं मार्केट के ऊपर और नीचे जाने के। अगर ये क्लोजिंग एफवीजी के बाहर हुई होती, यानी कि इस फ्राइडे लो के नीचे हुई होती, तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट होते कि मार्केट गिर के अगस्त लो के नीचे जाना चाहती है। अभी फिलहाल ऊपर है तो हम जो है थोड़ा सा इस चीज में प्रिकॉशन बरतेंगे, क्योंकि साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है ये। अगर स्ट्रेंथ है प्राइस के अंदर बुल साइड की, तो जबरदस्ती बैरिश नहीं होना, आंख बंद करके बैरिश नहीं होना, प्लानिंग के तहत चलना है। अब यहां पर मैंने आप देखेंगे एक ट्यूसडे ओपनिंग मार्क कर दी है, क्योंकि यहां पर गैप जो है वो गैप आधा फिल है। देखो ये पिछले दिन की क्लोजिंग, ये ओपनिंग, ये आधा फिल है एक साइड से। तो कल के दिन में आपको एक्सपेक्टेशन करनी है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है या आसपास ओपन देता है, तो वो ऊपर की तरफ ट्यूसडे ओपनिंग तक बड़े प्यार से आ सकता है इस ओपनिंग गैप को फिल करने के लिए। तो ट्यूसडे ओपनिंग तक जब तक प्राइस आता है वो गैप फिलिंग हो सकती है, वहां पर हमें बुलिश या बेरिशनेस का पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मार्केट इस ट्यूसडे ओपनिंग के ऊपर जाके होल्ड करके ब्रेकआउट करना शुरू करता है, तो हमें समझना है मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है और मार्केट बुलिश डायरेक्शन में बढ़ सकती है। उस चीज में आपके पास एक अकेला रेजिस्टेंस, मेन रेजिस्टेंस आएगा आज का हाई, जो कि है 24,756 का लेवल, ठीक है। ये आपको इंट्राडे में काम आएगा। आप ये गैप क्लोजिंग वाले लेवल को रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ये भी आपको इंट्राडे में हेल्प कर सकता है एक लेवल की तरह। पर बहुत इंपॉर्टेंस इसको नहीं देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है 24,756 को और नीचे की तरफ फ्राइडे हाई को। अगर मार्केट जितना फ्राइडे हाई के नीचे रहेगी उतना बेयर्स के कंट्रोल में रहेगी। अगर मार्केट ऑब्वियसली कल का लो ब्रेक करके नीचे जाती है, तो आपको पता ही है आपके पास अगस्त लो है, गैप है 24,215 का, ये दोनों आपके नेक्स्ट टारगेट होंगे। कौन से दोनों? ये दोनों आपके नेक्स्ट टारगेट होंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर मार्केट इस लो के नीचे जाती है, अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपनिंग होती है, इस बीच में आपको थोड़ा सा साइडवेज कंसीडर करना है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मत करना बुलिश या बेरिश की। बाकी स्ट्रेटजी आपको कोई सेटअप दे रही है तो उसके हिसाब से तो आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड सेट करके सेटअप बना ही सकते हो। तो ये हमारी निफ्टी 50 कल की प्लानिंग रहने वाली है। ये 3 ड्राइव वाली लाइंस में हटा रहा हूं। तो आपके पास लेवल्स कौन कौन से हो गए हैं? अब आज का हाई जो आपको मार्क करना है कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 24,756 का ये लेवल है। गैप क्लोजिंग का लेवल आप रखना चाहे रख सकते हैं। उसके अलावा ट्यूसडे ओपनिंग को ध्यान देना है, इसके नीचे मार्केट साइडवेज है।
फ्राइडे हाई के ऊपर साइडवेज है और फ्राइडे हाई के नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर मार्केट लगातार नीचे जा सकती है। ये आपकी निफ्टी 50 की कल की प्लानिंग रहने वाली है। बैंक निफ्टी की बात करें, फ्राइडे हाई के ऊपर गया, गिर गया, सिंपल सा प्लान है। डेली चार्ट इसका बहुत खूबसूरत है, वो देखते हैं। देखो, हाँ, मुझे चार्ट खूबसूरत लगते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोगों को भी लगेंगे, टेंशन ना लो। अभी एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज पूरी हो जाएगी ना, तो आप लोगों को भी चार्ट खूबसूरत लगेंगे। अब ये देखो मार्केट ने क्या किया है, आप लोगों को याद होगा ये वाली कैंडलस्टिक सेम ऐसी बनी थी, मैंने आप लोगों को ये बात रिवाइज कराई थी कि इसकी वजह से जैसे गई थी वैसा कुछ हो जाए अलग बात है। हालांकि मैं कैंडलस्टिक के पैटर्न पर ज्यादा विश्वास नहीं करता और अपनी सिंपल प्लानिंग के ऊपर रहता हूं। तो मैंने आप लोगों को एफवीजी बताया था, अब आप देख लो मार्केट एफवीजी में गई है या नहीं गई है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये एफवीजी में गई, गिरी और सीधा ये लो क्लियर कर दिया। अब अगर मार्केट इस लो के नीचे क्लोज होती तो सीधा इसी वाले लो को टारगेट करती, जो कि है मई लो, आप ये देख सकते हैं, इसको टारगेट करेगी और अभी भी हम एक्सपेक्टेशन वही रखेंगे। हालांकि अगर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है तो आपको ओपनिंग हो सकता है फ्लैट होकर शुरुआत में थोड़ा ऊपर वाला मूव देखने को मिल जाए, ये ध्यान रखना। ये चीजें आपको बताती हैं कि अगर वो लो के नीचे क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको रिएक्शन देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे ओपन हो जाती है मई लो, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये हमारा मेन टारगेट है। अगर मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे बढ़ती है तो मार्च हाई तक कोई सिग्निफिकेंट लेवल हमारे पास नहीं है। तो क्या सर अगर नीचे गिर गया तो एकदम प्लान कर लें कि नीचे जो है 2000 पॉइंट कल ही गिर जाएगा? नहीं, देखो ऐसे नहीं होता, मार्केट ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती। 1500 पॉइंट का गैप है, एक दिन में गिरने को गिर भी सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप सिंपली क्या प्लान करेंगे कि अगर मार्केट इसके नीचे जाती है, इस लेवल के नीचे जाती है, तो आप ध्यान क्या रखेंगे, जैसे ही आपको ब्रेकआउट ट्रेड मिले यहां से आप तकरीबन 250 पॉइंट के आसपास का अपना इंट्राडे टारगेट कंसीडर कर सकते हैं, जो होगा 53,000, 50 इतना 250 पॉइंट में इंट्राडे टारगेट कर सकते हो, जो आपका होगा 53,250 के आसपास, माफ कीजिएगा, ठीक है, 53,250 के आसपास होगा आपका टारगेट। वो तो आप यहाँ कहीं उस लेवल को मार्क कर सकते हैं 250 के आसपास। और अगर मार्केट इसे भी ब्रेक करती है तो आप 53,000 का साइकोलॉजिकल लेवल कंसीडर कर सकते हैं। ये इंट्राडे लेवल्स हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इनसे पलट के रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा, वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि वहां पे सच कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन नहीं है। तो हम लोग इनको सिर्फ इंट्राडे टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं नीचे की तरफ। अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है तो फ्राइडे हाई अभी भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बुलिश कब होना है? जब मार्केट प्रीवियस एटीएच यानी कि 54,467 के ऊपर जाए, उससे पहले साइडवेज या बेरिश कंसिडरेशन फिलहाल बैंक निफ्टी के अंदर हमारा रहने वाला है। बात करेंगे सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो देखो डेली चार्ट पर वही ट्यूसडे लो याद है, फ्राइडे हाई के ऊपर कल ही आ चुका था, ट्यूसडे लो से रिजेक्ट हुआ, मार्केट वापस आ गया और इसने आप देखेंगे फ्राइडे हाई के नीचे भी क्लोजिंग करी है और जून लो के नीचे भी क्लोजिंग करी है। लेकिन सेंसेक्स का चार्ट प्राइस एक्शन के मामले में सबसे क्लियर है, और अगर निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाया या प्राइस अगर आज वाले लो के नीचे नहीं जाता है, आज वाला लो कितना है मैं आपको मार्क करके देता हूं, 80,000 आप मोटा मोटा मान लो। अगर 80,000 के नीचे प्राइस नहीं जाता है कल, तो अगर शुरुआत में ऊपर ही रहता है और ऊपर जाना शुरू कर देता है, जून लो के ऊपर जाता है, ट्यूसडे लो के ऊपर जाता है, तो आप बुलिश हो सकते हैं। इसमें के अंदर आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपका 81,250 तक आप एक्सपेक्टेशन अपनी 81,200 81,250 तक आप अपनी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रख सकते हैं कल में। तो ये आप प्रीवियस डे हाई मार्क कर सकते हैं या फिर ट्यूसडे लो को ही आप अपना की लेवल कंसीडर कर सकते हैं। तो प्रीवियस डे लो के नीचे अगर मार्केट जाता है फिर आप 79,450 तक के टारगेट्स कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी प्लानिंग रहने वाली है सेंसेक्स के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर। इन तीनों ही प्लानिंग्स के साथ मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और सेबी रजिस्ट्रेशन एंड आईएसएम सर्टिफिकेशन होने का मतलब भी बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं आपको कोई प्रॉफिट या गारंटेड प्रॉफिट या अश्योर्ड रिटर्न का प्रॉमिस कर रहा हूं या आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपके लिए एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए दी गई है। अगर आप इसमें से किसी भी लेवल पर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, बाकी सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मेरे डिस्क्लोजर भी। तो ये बातें आपको याद रखनी है और मैं आपको वापस से वही सजेस्ट करूंगा जो मेरा नॉर्मल पर्सनल डिस्क्लेमर होता है कि आप इन सारे लेवल्स को ट्राई कीजिए पेपर ट्रेडिंग में। 100, 200, 300, 400 पेपर ट्रेड्स करके देखिए। अगर आपको इनके ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद ये लेवल्स जमते हैं, लग रहा है सही है, तो आप इनको अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं। ट्रेड करना नहीं करना वो आपका डिसीजन है, बाकी सारे डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ में ये भी ध्यान रखिए, आपको मेरे चैनल पर अक्सर कंटेंट मिल जाता है क्रिप्टो करेंसीज का भी। तो क्रिप्टोज और एनएफटीज इंडिया के अंदर रेगुलेटेड नहीं है, रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, विच मेक्स इट अ वेरी हाईली रिस्की एसेट टू ट्रेड। और अगर आप फिर भी इन सारी चीजों के अवेयरनेस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप किसी FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर ही
ट्रेड करें। अदरवाइज आपका कोई रेगुलेटरी लॉस ऐसा हो सकता है जो रेगुलेशन ना होने की वजह से हो सकता है रिकवर ना हो पाए। और अगर आप ऐसे किसी एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं तो आपके लिए अगली अपडेट बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन डॉलर की। अगर आप ऐसे किसी एक्सचेंज के बारे में अवेयर नहीं है तो आपको डेल्टा एक्स और कॉइन डीसीएक्स, दो एक्सचेंजेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्लिक करो, अकाउंट ओपन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपनी केवाईसी करो। आईएनआर में रुपए डिपॉजिट होते हैं, आईएनआर में विड्रॉल होते हैं, तो आप टेंशन फ्री उसके अंदर अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। स्वविवेक से फैसला लें। अब यहाँ देखिए बिटकॉइन डॉलर की अगर हम बात करें तो लास्ट जब वीडियो मैंने आप लोगों के लिए पब्लिश करी थी संडे में, मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है ये वाला लो और ये वाले लो को टारगेट कर सकती है, जिसके अंदर नीचे वाले लो का प्राइस लेवल है 105-100, जो हमारा की टारगेट है नीचे वाला। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वीकेंड पर मार्केट ने आराम से इस लेवल को हिट कर दिया है, तो 107-430 का टारगेट कंप्लीट हो गया है। अब मार्केट जो है वापस से आप देखेंगे यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फेयर वैल्यू गैप में फिलहाल ट्रेड कर रही है और यहां से गिरने की संभावना काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आपको ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होते हुए दिखाई दे तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्रीमियम जोन में है इस रेंज के हिसाब से। प्लस यहां पर एक लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी भी बनी हुई है। तो आपको कैसे समझना है कि मार्केट ने अब ये जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी बना दी है, तो ये इंटरनल लिक्विडिटी कोई सी भी ले सकता है। या तो ये इंटरनल लिक्विडिटी एफवीजी से गिर सकता है या इस वाले से गिर सकता है। हम कहां से ट्रेड कर सकते हैं? हम कर दोनों जगह से कर सकते हैं, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी कहां बनेगी? जब मार्केट प्रीमियम में जाए, कम से कम इस रेंज की या फिर इस रेंज की। तो प्रीमियम जितना जाएगा उतना बढ़िया आपके लिए शॉर्ट सेटअप्स बनाने के लिए प्लानिंग कर सकते हो। यहां पर इसी फेयर वैल्यू गैप से शॉर्ट करने का रिकमेंडेशन भी क्यों दिया? रिकमेंडेशन तो दे नहीं रहा हूं मैं, आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि यहां पे भी प्लानिंग कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि 109-588 आपके पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को ध्यान में देखते हुए ही आप यहां पर अपने ट्रेड सेटअप्स बनाएं। बाकी हमारा की टारगेट जो रहने वाला है वो 105-100 का ही है। ठीक है, तो ये सारी बातों के साथ आज की वीडियो होती है समाप्त। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को मजेदार लगी होगी और साथ में आपको कुछ सिखाने में हेल्प भी कर रही होगी, और आप इन सब लेवल्स के साथ मार्केट को बेहतर समझ भी पा रहे होंगे। अगर आप सबको ये लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों को कोई फीडबैक देना चाहते हैं, अपने कुछ बात करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी ध्यान रखिए, कल शाम 8 बजे वेबिनार है इसी यूट्यूब चैनल पर। शाम में इसलिए रखा जिससे अधिकतर लोग आ सकें जॉब बिजनेस के बाद। कल 8 बजे यूट्यूब लाइव ज्वाइन करना मेरे चैनल पर बिल्कुल बिना भूले। अपने सवालों के साथ आइए। पंच एप्लीकेशन पर किस तरह से आपको लगता है कि वो स्क्रीनर या फिर वो इंडिकेटर आप लोगों की मदद कर सकता है, वहां पे पंच की टीम भी रहेगी, वो भी सुनेंगे। जैसा पिछले वेबिनार जब हमने किया था इंडिकेटर के बाद, आप लोगों ने फीडबैक दिया कि स्क्रीनर होना चाहिए, स्क्रीनर आ गया। तो आप लोगों का फीडबैक ही सब कुछ है। आप लोगों के फीडबैक से ही हमें हेल्प मिलती है कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए जिससे आपकी फिजिबिलिटी बढ़े। तो कल वो ज्वाइन कीजिए, और बाकी जो बेंगलोर इवेंट में आ रहे हैं वो लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।